Hi, so hello everyone. Today we are going to discuss source sync movement. So from book we are going to read this topic because we are done with the lecture. So yeah, we have basically the translocation of organic solutes, phloem translocation. अभी ये क्या है हमारे पास जो प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का वो मूव करता है बेसिकली मैच्योर लीव जिसको हम कहते हैं मीजोफिल सेल से टू द ग्रोइंग एंड स्टोरेज प्लांट एंड ऑर्गन्स ऑफ प्लांट द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डिटरमाइंड बाय रिलेटिव लोकेशंस ऑफ सोर्स एंड सिंक अभी डायरेक्शंस हमें कैसे डिटरमाइन होंगे हमारे पास सोर्स और सिंक के जरिए डायरेक्शंस हमें डिटरमाइन होंगी ठीक है उसके बाद क्या होता है हमारे पास ये मूवमेंट होती है जिसको हम कहते हैं फोटो सिमिलरिटीज एंड अदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं वो बेसिकली टेक प्लेस करते हैं फ्लोएम के जरिए क्योंकि फ्लोएम के जरिए हम फूड की ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं और फ्लोएम की हमारे पास डायरेक्शन बाय डायरेक्शनल होती है जो कि ऊपर नीचे दोनों के अंदर होती है तभी देयरफॉर इट इज नोन एज फ्लोएम ट्रांसलोकेशन और ये ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू स्पेशलाइज्ड टिश्यूज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के जरिए ये ट्रांसपोर्ट होती है उन टिश्यूज को हम कहते हैं सीव एलिमेंट्स उनको हम क्या कहते हैं उनको हम कहते हैं सीव एलिमेंट्स ठीक है अब अगर हम सोर्स सिंक की मूवमेंट को डिस्कस करें तो क्या होता है हमारे पास जो ट्रांसलोकेशन होती है फोटोसिंथेसिस की वो हमेशा टेक प्लेस करती है सोर्स टू सिंक टिश्यूज से ठीक है देयरफॉर दिस फ्लोएम ट्रांसपोर्ट इज रिफर्ड एज सोर्स तभी हम इस ट्रांसपोर्ट को नाम देते हैं सोर्स सिंक मूवमेंट की Source are those tissues which produce photostimulation more than need and sink are those tissues which produce less than need. अच्छा सोर्स क्या होती है वो हमारे पास जो फोटोसिमिलरिटीज मतलब वो हमारे पास सक्रोज होते हैं सक्रोज होते हैं ना वो प्रोड्यूस होते हैं हाई क्वांटिटी के अंदर मतलब हाई अमाउंट के अंदर जितना उसको चाहिए होता है उससे ज्यादा उसके ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं ये हम करते हैं सोर्स और सिंक में क्या होते हैं सिंक में हमारे पास लो क्वांटिटी के होते हैं मतलब उसको चाहिए होते ज्यादा लेकिन कम होते हैं लेस होते हैं ठीक है उसके बाद आ जाते हैं हम बेसिकली हमारे पास हैं जो हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं ये जो मीजोफिल सेल्स है ना ऑल द मिडल पार्ट ऑफ द लीव आर सॉल्स अभी जो मिड पार्ट होता है ना लीफ का ये हमारे पास एक ये लीफ है इसका जो मिड पार्ट होता है ना इसके अंदर कोई भी सेल हो कुछ भी हो इस मिड वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे इस बेसिकली मिड वाले पार्ट को हम कहेंगे कि ये हमारे पास पूरा क्या है सोर्स है पूरा क्या है सोर्स है उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि हमारे पास फ्रूट हो गए सीड हो गए फ्रूट्स हो गए कुछ वेट अ सेकंड कुछ फ्रूट्स हो गए सीड्स फ्रूट ये क्या होते हैं सिंक होते हैं ठीक है द पाथ विच इज फॉलोड बाय डेवलपमेंट चेंजेस सिंक एंड सोर्स आर इंटर कन्वर्टेबल अच्छा हमारे पास जब डेवलपमेंट होती है ना आइदर वो हमारे पास सीड की डेवलपमेंट हो जब सीड जर्मिनेट होता है ठीक है सीड जर्मिनेट होता है तो इस डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है डेवलपमेंट के दौरान सोर्स कन्वर्ट हो जाता है सिंक के अंदर और सिंक कन्वर्ट होता है सोर्स के अंदर सिंक कन्वर्ट होता है हमारे पास सोर्स के अंदर ठीक है तो ये बेसिकली दोनों प्रोसेस क्या है इंटर कन्वर्टेबल हैं ये इंटर कन्वर्टेबल ये आ सकता है दी बोथ आर द इंटर कन्वर्टेबल एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं ठीक है तो अब हम चलते हैं हमारे पास दूसरे पेज पर उसके अंदर क्या है हमारे पास जो नंबर स्टेप्स इन्वॉल्व हैं किसके अंदर मूवमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस के अंदर मतलब फूड के अंदर मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट टू द सीव एलिमेंट्स इन द फ्लोएम मैच्योर लीव अच्छा हमारे पास क्या होता है सक्रोज जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए हमारे पास सक्रोज बनता है वो सिंथेसाइज होता है किसके अंदर मेसोफिल के कोलेस्ट्रोल साइटोसोल के अंदर अभी अगर ये मेसोफिल सेल्स हैं फॉर सपोज ये मेरे पास मेसोफिल सेल्स हैं तो मेसोफिल सेल्स के अंदर भी बीच में हमारे पास क्या होती है इसके अंदर भी बीच में हमारे पास होगा साइटोजेल और साइड में होगा साइटोसोल तो साइटोसोल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं साइटोसोल के अंदर बेसिकली वो होते हैं
ये सिंथेसाइज होता है सक्रोज साइटोसोल के अंदर। उसके बाद दिस सोर्स इज ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम मीसोफिल सेल टू द सीव एलिमेंट। ये सोर्स बेसिकली सक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है मीसोफिल से सीव एलिमेंट के। किसके जरिए होता है? हमारे पास कंपेनियन सेल्स के जरिए होता है, स्मॉलेस्ट वेन्स ऑफ द लीफ। दिस इज जनरली टर्म एज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पाथवे। इसको हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पाथवे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? द सक्रोज इज देन एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द सीव ट्यूब इन द स्टेप्स कॉमनली नोन एज फ्लोएम लोडिंग। सक्रोज क्या होता है? सक्रोज एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्लोएम लोडिंग। फ्लोएम लोडिंग मतलब फूड जहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब फूड एक जगह से जा रहा है दूसरी जगह पे, जो प्रोसेस है ना जाने का, उसको हम कहते हैं फ्लोएम लोडिंग। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है जो पाथवे है फ्लोएम लोडिंग का, वो या तो सिम पाथवे होता है या एपोपास, और डिपेंड करता है स्पेशीज पे। सिम पाथवे कौन सा होता था? जिसके अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म एक सेल का दूसरे साइटोप्लाज्म से कनेक्ट होता था, और उसके अंदर हमारे पास क्या होता था? उसके अंदर बेसिकली हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा होता था, और एपोप्लास्ट सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कनेक्ट होता था एक सेल से दूसरे सेल्स के अंदर। तो ये हमारे पास जो होती है, बेसिकली हमारे पास जो फ्लोएम लोडिंग होती है, वो दोनों वो इन दोनों में से कोई सा भी प्रोसेस ले सकती है, या तो सिम पाथवे या तो एपोप्लास्ट। जो सक्रोज होता है सीव एलिमेंट्स की, वो ट्रांसफर होता है अवे फ्रॉम द सोर्स। सक्रोज हमें पता है वो सीव एलिमेंट्स के ट्रांसफर होता है अवे, सोर्स से अवे होता है, दूर होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या होता है? इसका हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस होता है ट्रांसपोर्ट का। और फाइनली जो फोटो एस्टिमेशन होती है ना सक्रोज की, वो अनलोडिंग हो जाती है सिंक के अंदर। मतलब जो हमारे पास फूड जो प्रोसेस के अंदर था, जो कि हमारे पास आ रहा था, वो हमारे पास अब आ गया सिंक के अंदर। जब ये फूड सिंक के अंदर आ जाता है तो मतलब ये क्या हो गई? ये अब अनलोडिंग हो गई, फ्लोएम की अनलोडिंग हो गई। So I hope till that flow loading unloading is clear to you guys. Till that, bye bye.